इस वाणी को मत सुनना। अगर तूने हमेशा यही माना है कि जो तेरे भाग्य में लिखा गया है वही तेरे जीवन की अंतिम सच्चाई है, क्योंकि जो अब कहा जाएगा वो तेरे उस विश्वास को तोड़ देगा जिसने तुझे अब तक जंजीरों में बांध रखा है। मेरे बच्चे, तू ये मान बैठा है कि भाग्य सब कुछ है, कि कोई और कहीं ऊपर बैठकर तेरे जीवन की रेखा खींच चुका है। पर क्या तूने कभी सोचा वो ऊपर बैठा हुआ कौन है? शिव क्या है? मैं नियति नहीं, मैं संभावना हूं, और तू भी मेरी ही चिंगारी है। अगर मैं अपने त्रिनेत्र से संहार कर सकता हूं तो तू अपने संकल्प से भाग्य को क्यों नहीं बदल सकता? लोग कहते हैं ये तो मेरे भाग्य में नहीं था। मैं कहता हूं तेरे साहस में ही वो शक्ति थी जो तेरे भाग्य में लिखा ही नहीं गया था। भाग्य लिखा जाता है तेरे कर्मों से, तेरे संकल्पों से, तेरे उठे हुए कदमों से। तू सोचता है भाग्य पहले से तय है। तो सुन, अगर ऐसा होता तो मैंने तप क्यों किया? मैं शिव हूं। मैंने भी तप किया, ध्यान लगाया, त्याग किया, क्योंकि ईश्वर भी खाली बैठकर भाग्य नहीं बनाता। तेरा भाग्य भी पत्थर नहीं, वो मिट्टी है, तू जैसा चाहे वैसा उसे गढ़ सकता है। लेकिन तू डर गया है कि अगर तूने कदम बढ़ाया और गिर गया तो लोग क्या कहेंगे। पर क्या तू जानता है, गिरना हार नहीं, गिरकर भी चलने वाला भाग्य का निर्माता बनता है। तेरे हाथ की रेखाएं तूने खुद बनाई थीं। हर जन्म में, हर कर्म में, हर विकल्प में तूने अपने अगले रास्ते तय किए। अब सवाल ये नहीं कि भाग्य क्या है, सवाल ये है तू उसे कितना बदल सकता है। तू सुबह देर से उठता है क्योंकि सोचता है मेरे भाग्य में तो यही लिखा है। नहीं, तेरे आलस्य में तेरा भाग्य गरा जा रहा है। तू प्रेम नहीं करता क्योंकि सोचता है शायद ये मेरा नसीब नहीं। नहीं, तेरे डर ने तेरा नसीब छीन लिया। तू निर्णय नहीं लेता क्योंकि कहता है जो होगा देखा जाएगा। नहीं, जो होगा वो तूने आज ही तय कर दिया। भाग्य इंतजार करता है तेरे अंदर के शिव के जागने का। तू चेतन है, तू सजग है, तू चुन सकता है तो तू बदल भी सकता है। मेरे बच्चे, तेरे भाग्य को कोई और नहीं लिख रहा। जब तू अपने डर से लड़ता है तेरी एक नई रेखा बनती है। जब तू अपनी आत्मा की सुनता है तेरा नया मार्ग बनता है। और जब तू पूरे विश्वास से चल पड़ता है तो सारा ब्रह्मांड तेरे लिए मार्ग प्रशस्त करता है। हर महापुरुष का भाग्य साधारण ही था, पर उन्होंने उसे असाधारण बनाया। राम को वनवास मिला, पर उन्होंने उसे धर्म का निर्माण बना दिया। कृष्ण को युद्ध मिला, पर उन्होंने उसे गीता बना दिया। और मैं शिव, मुझे विष मिला, पर मैंने उसे अमृत बना दिया। तेरे साथ जो घटता है वो भाग्य हो सकता है, पर तू उस पर कैसे प्रतिक्रिया देता है वो तेरा निर्माण है। जो तेरे भाग्य में लिखा नहीं वो तू संकल्प से बना सकता है। अगर तू लिख नहीं पा रहा तो तू अब भी किसी और की कलम से डर रहा है। एक पुर्जा या सृष्टि का रचयिता। अगर तू मेरा अंश है तो तेरे अंदर भी सृजन है। तू भी शिवत्व को जगा सकता है। और जब तू कहेगा मुझे फर्क नहीं पड़ता जो लिखा गया है, मैं वो बनूंगा जो मैं बनाना चाहता हूं, तब पहली बार भाग्य झुक जाएगा तेरे निर्णय के आगे। यही है सच्ची भक्ति, यही है सच्चा कर्म, यही है आत्मा का शिव में विलय। तू एक प्रश्न लेकर जन्मा है, क्या मैं वही बनूंगा जो मेरे लिए तय कर दिया गया है? और मैं तुझे उत्तर देता हूं, नहीं, तू वही बनेगा जो तू स्वयं रच सके। आज उठ, अपनी हथेली को देख और कह, मैं वही नहीं जो लिखा है, मैं वो हूं जो मैं लिखूंगा। तू जब ये कहेगा तेरे रेखाएं कांपेंगी, भाग्य तुझे देखेगा और शिव मुस्कुराएंगे। जो तेरे भाग्य में लिखा नहीं वो तेरे साहस में छिपा है, उसे जगा। हर हर महादेव। अगर ये वाणी तुझ में आग जला गई हो तो उसे भी पहुंचा जो अब भी रेखाओं को पढ़कर जीवन जी रहा है। लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।